आजकल जो एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है यंग एज ग्रुप लोगों के सामने, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, यंग बॉयज़ यंग गर्ल्स है, उनके सामने जो बहुत बड़ी समस्या है वो है हेयर फॉल की समस्या, बालों के झड़ने की समस्या। बालों के झड़ने से बहुत ज़्यादा परेशान है। और आज का वीडियो काफ़ी ख़ास है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से कारण होते हैं, किस वजह से यह जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही है यंग पॉपुलेशन को। साथ ही साथ में कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी हैं जो कि आपको बताऊंगा, जो जनरली मैं अपनी क्लिनिक पे काम में लेता हूं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे, बिना समय ख़राब किए हुए, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो है आजकल की लाइफ स्टाइल, आजकल का स्ट्रेस लेवल। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण क्या होता है कि आपके बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, जो कि बालों के झड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है, चाहे पुरुष है चाहे महिला। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि पुरुषों में गंजेपन के क्या कारण हैं, तो ख़ास तौर से जो ये जो पुरुषों में आपने देखा होगा बाल्डनेस देखने को मिलती है, गंजापन देखने को मिलता है, सामने की तरफ, ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ, वहाँ से बिल्कुल बाल जो होते हैं चले जाते हैं। यह जो कारण होता है, इसका मुख्य कारण होता है पुरुषों में पाया जाने वाला खुद का उनका एक जो सेक्स हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। वो जो टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि पुरुषों में पाया जाता है, और यह टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। यह टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है कि डीएसटी में कन्वर्ट करता है। जब डीएसटी का लेवल बढ़ जाता है, ज़्यादा इस तरह से कन्वर्जन होता है, तो ये डीएसटी का लेवल बढ़ा हुआ लेवल होता है। ये डीएसटी क्या करती है कि आपके जो बालों की जड़ें होती है हेयर फॉलिकल पर जाकर चिपकता है और उसको श्रिंक कर देता है, उसको सिकोड़ देता है। और धीरे धीरे जब वो श्रिंक हो जाती है और वहाँ से बाल जो होते हैं धीरे धीरे जाना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में डीएसटी का लेवल बढ़ता है, जो कि नॉर्मल रेंज जो होती है वो होती है 30 से 85 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में, इससे अगर जब ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में ये जो पुरुषों में इस प्रकार की बालनेस की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। और क्योंकि पुरुषों में उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है, महिलाओं में ये हार्मोन जो होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए यह जो बालनेस या गंजेपन की प्रॉब्लम है वो केवल पुरुषों में ही होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पुरुष ही गंजे होते हैं, महिलाओं में ये समस्या गंजेपन जो होता है वो जनरली देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं अगले कारण की, तो वो होता है आपका खान पान। आपका खान पान में अगर पोषण नहीं है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं, हरी सब्जियाँ फल फ्रूट नहीं खाते हैं, या नट्स वगैरह नहीं लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके शरीर में जब पोषण की कमी होती है, विटामिन की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, तो उसकी वजह से क्या होता है ये जो बालों की झड़ने की समस्या है जो देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और जो बड़ा कारण होता है वो होता है फैमिली हिस्ट्री, अनुवांशिकता। अगर आपके परिवार में बाल्डनेस की समस्या है, मान लीजिए आपके पिताजी, आपके भाई हैं, उनको, या आपके ननियाल ददियाल में किसी को बाल्डनेस या गंजेपन की शिकायत है, तो आपके अंदर भी आगे जाकर परेशान कर सकते हैं, आप भी इससे शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं में कुछ अलग से कारण होते हैं, जैसे उनके अंदर पाया जाने वाली एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं पीसीओडी। पीसीओडी में क्या होता है कि महिलाओं में ओवरी जो होती है, ओवरी के अंदर कुछ सिस्ट बन जाती है, और यह जो सिस्ट होती है, सिस्ट की वजह से महिलाओं में उनके हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, उनको पीरियड्स में इरेगुलरिटी होना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा कई दफ़ा पीसीओडी की वजह से महिलाओं में उनको अनवांटेड हेयर ग्रोथ, उनके अपर लिप्स पे, उनके ठोड़ी पे, शरीर पर भी उनके मोटे मोटे बालों की ग्रोथ होती है वो होना शुरू हो जाती है, और उनके अंदर वज़न बढ़ने की एक जो टेंडेंसी वो भी देखने को मिलती है, मोटापे से वो ग्रसित हो जाती है। यह जो पीसीओडी थी इसकी वजह से भी महिलाओं में हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। महिलाओं में हेयर फॉल का बहुत बड़ा कारण होता है पीसीओडी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीसीओडी में होम्योपैथी काफ़ी कारगर है। पीसीओडी में होम्योपैथी के काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आपको पीसीओडी है तो आप होम्योपैथी ले सकते हैं। अगले कारण की मैं बात करूँ तो वो होती है कुछ बीमारियाँ, जैसे अगर थायराइड की बीमारी है, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला, तो उनको थायराइड की बीमारी की वजह से उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर आप एनीमिया से ग्रसित है, खून की कमी है, तो उस कंडीशन में भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा स्कैल्प में होने वाली, सर में होने वाली कुछ बीमारियाँ, जैसे कि बालों में अगर आपको फंगल हो गया है, बालों में कुछ एक्जिमा या सोराइसिस हो गया है, डैंड्रफ की शिकायत हो गई है, तो इन सब कारणों की वजह से भी आपको हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं एलोपेशिया एराटा। एलोपेशिया एराटा के कारण क्या होता है कि आपके पर्टिकुलर, कई दफ़ा आपने देखा होगा कि दाढ़ी में, सर में, बॉडी में और भी कहीं पे भी एकदम राउंड राउंड गोल गोल आकार में बाल जो होते हैं, बाल जाना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर स्किन जो होती है पीछे चिकनी चिकनी स्किन रह जाती है, एक पैचेज में बाल जाते हैं सिक्के के रूप में, और धीरे धीरे ये पैच मिलकर एक बड़ा पैच बना लेते हैं, और वहाँ से काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में जो होते हैं बाल चले जाते हैं।
यह जो एलोपेशिया एराटा होता है, इसकी वजह से भी आपको बाल्डनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा कई लोग जो होते हैं वो बालों में बहुत ज़्यादा हेयर कलर्स का यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तरह तरह के कलर लगाते हैं, तरह तरह के बालों में एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसकी वजह से भी पुरुषों में और महिलाओं में ये जो बालों के झड़ने की समस्या है वो देखने को मिल सकती है। यह बालों के झड़ने के कुछ खास कारण होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथी इस प्रकार की जो बाल्डनेस की या गंजेपन की जो शिकायत है उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। होम्योपैथी बालों के झड़ने को रोकने में काफ़ी कारगर होती है। अगर मैं यहाँ पर कुछ खास दवाएं की बात करूँ जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कुछ ऑयल्स की, तो SBL का एक आर्नी का ऑयल है जो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ पोटेंसी होती है, जैसे सेलिनियम 30, ज़ेबोरेंडी 30, विज़बेडन 30, एसिड फॉस 30, ये इसकी कुछ खास दवाइयाँ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपकी डिजीज़ कंडीशन को देखते हुए या आपकी कंप्लेंट्स को देखते हुए उसमें दी जाती है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि आप भी बालों के झड़ने से परेशान हैं, डर लग रहा है कहीं गंजे नहीं हो जाएं, तो आप होम्योपैथी लेना चाहते हैं तो होम्योपैथी ज़रूर लें। होम्योपैथी के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो अपने आसपास दिखा सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।